बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम आपको कड़ी और पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में पकोड़े और कड़ी जो है वो अच्छे लगते हैं बंदे को। तो चले हम जो है जिस तरह हम कड़ी पकोड़े बनाते हैं आपके साथ हम आज ऐसी रेसिपी जो है शेयर करेंगे। इसके लिए जो है हमने एक बॉल लिया है और एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है और 2 अदद हरी मिर्चें जो हैं इनको बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया लिया है हमने आधा कप। तो 1 कप जो है पालक लिए बारीक बारीक, वो भी काट ली हमने। तो सारी चीज़ें हम बारीक बारीक ही काटेंगे पकौड़ों के लिए। तो ये आलू हमने जो है 1 कप आलू जो है हमने इनको भी बारीक बारीक जो है काट ली है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून इसमें जो है हमने मोटी कुटी लाल मिर्च ली है। 2 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च ली है पिसी हुई। 1 टीस्पून हल्दी ली है हमने। 1 टीस्पून इसमें हमने अजवाइन ली है। अजवाइन को हम हाथ की मदद से क्रश कर लेंगे। अब सूखा धनिया हम 2 टीस्पून लेंगे और इसको भी हाथ की मदद से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। तो ये जो हम इसको जो है मोटा मोटा डालते हैं तो ये भी अच्छा लगता है पकोड़ों में। 1 टीस्पून इसमें हमने नमक लिया है और 1.5 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अब 2 कप बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। तो बेसन हमने पहले जो है थोड़ा ऐड कर दिए, थोड़ा इसको मिक्स करके फिर हम ऐड करेंगे। तो सूखा इस तरह हम मिक्स कर लेंगे मसाले और बेसन। फिर उसके बाद हम पानी इसमें ऐड करेंगे। अगर हम पानी डाल के तो इसको मिक्स करते हैं तो सही तरह से मसाले जो है वो नहीं मिक्स होते। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ की मदद से हम इसे अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह से हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स करना है पकोड़े के मसाले को। तो अब हम जो है इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हमने 3 पाव दही लिया है और इसको जूसर में डाल के हमने जो है इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब जो है 2.5 खाने के चम्मच जो है हमने बेसन इसमें लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो इसको मैं बीटर की मदद से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। आप जूसर में भी जो है बेसन डाल के तो उसको भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे तरीके से ये देखें मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक पतीला रखा है तो इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। आधा कप जितना मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। तो इसमें जो है 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है हमने। तो ज़ीरे को हम करकरा लेंगे थोड़ा सा। और एक कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता है तो ये भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो कड़ी पत्ते के जो हम डालते हैं कड़ी में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो इसको हम हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। इतनी देर हम इसको फ्राई करेंगे कि हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। तो मसाले को हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। तो ये मसाला हमारा जो है फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें जो है मसाले ऐड करेंगे। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च लिए। तो आधा टीस्पून हल्दी लिए। 1 टीस्पून इसमें मैंने मोटी कुटी लाल मिर्च लिए और 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है सूखा धनिया लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला हमारा भुना हुआ होगा इतनी ही मज़े की जो है हमारी कड़ी बनेगी। तो हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो मसाला हमारा जो है ये भून चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब इसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं छोटे साइज़ के। तो ये 1 बड़े साइज़ का टमाटर आप ले लें। तो 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है तो इसको मैंने जो है इसको बारीक बारीक काट लिया है। तो अब मैं टमाटर को जो है गलने तक इस मसाले को जो हम पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भूनें तो मसाला हमारा जलता भी नहीं और अच्छे तरीके से जो है भून जाता है। अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो मसाला ज़्यादा जो है हमारा जैसे जल जाए तो कड़ी का जो है कलर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम इसे जलने नहीं देंगे, ज़्यादा जो है डार्क ब्राउन नहीं होने देंगे। तो अब इसको मैं थोड़ी देर ढक के हल्की आंच पे थोड़ी देर टमाटरों को जो है मैं गला लूँगी। तो मसाले को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे टमाटर जो हैं ये तकरीबन जो है गल गए हैं।
तो ये टमाटर को इस तरह से चम्मच की मदद से मैं जो है इस तरह से बारीक कर लूँगी। तो ये देखें मसाला अच्छे तरीके से भुन गया हमारा। अब हम इसमें जो लस्सी बना के हमने रखी थी और इसमें हमने बेसन भी ऐड कर दिया था, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें पानी और ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने पानी और ऐड कर दिया, तकरीबन ये मेरे 2 गिलास पानी और इसमें ऐड कर दिया मैंने। तो अब हम जो है कड़ी को बॉयल आने तक हम इसको जो है चमचा इसमें बराबर हिलाएंगे। कड़ी को हमने इस तरह से नहीं छोड़ना। तो 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चमचा हमने बराबर ही हिलाना है इसमें। कड़ी को हमने इस तरह नहीं छोड़ना। अगर हम कड़ी को इस तरह से छोड़ देते हैं तो फिर ये फट जाती है, लस्सी जो होती है वो फट जाती है। तो इसको हमने जितना तक बॉयल नहीं आएगा तो इतनी देर हमने चमचा इसमें हिलाना है। तो ये कड़ी को बॉयल आ गया हमने ये देखो इसको चमचा हिला के तो हमने इसको जो है पकाया है। तो इसको ये चमचा लाजमी आप हिलाएं, कड़ी को इस तरह नहीं छोड़ें। तो अब जो है हम इसे ऊपर से ढक के, तो ये मैं चम्मच इस तरह से रख दूंगी ताकि हमारी जो है कड़ी बॉयल होके तो बाहर ना निकले। तो ये इस तरह से हम इसको रख देंगे। अब हल्की हल्की आंच पे हम तकरीबन 1 घंटा हम कड़ी को पकाएंगे। तो ये 1 घंटा हो गया, तो कड़ी को हम देख लेते हैं। तो ये देखें ये ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो कड़ी हमारी जो है अभी पक रही है। तो ये देखें कड़ी हमने जो है बहुत मोटी मोटी नहीं करनी, हमने इसके अंदर पकोड़े डालने हैं। तो कड़ी को हमने जो है थोड़ा पतला ही रखना है। तो कड़ी को हमने दूसरे चूल्हे पे रख दिया हल्की हल्की आंच में पकने के लिए। तो कढ़ाई ली है, तो इसमें मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब हम हाथ की मदद से इस तरह पकोड़े उठाएंगे और इस तरह से हाथ की मदद से हम पकोड़े इस तरह डालेंगे, छोटे छोटे करके इस तरह से। तो ये पकोड़े मैंने डाल दिए सारे। अब मैं हाथ को साफ़ कर लूँगी ताकि जो है चमचा हिलाऊंगी तो मैं पानी जो है वो तेल में ना आए। तो पानी तेल में आता है तो फिर जो है वो ऑयल ऊपर उड़ता है। तो इसलिए मैंने हाथ धो के तो बिल्कुल साफ़ कर लिया हाथ। तो पकोड़े को मैं हल्की हल्की आंच पे फ्राई करूँगी, बहुत तेज़ आंच पे मैंने इनको फ्राई नहीं करना, हल्की हल्की आंच पे क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बन के रेडी होते हैं। तो ये देखें ये पकोड़े हमारे जो है रेडी हो गए हैं, तो इनमें हम निकाल लेंगे। तो जो है ना पकोड़ों का मसाला हम थोड़ी देर जो है 1 घंटा पहले बना के रखें तो पकोड़े जो है वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप अगर उसी वक्त मसाला बनाते उसी वक्त पकोड़े बनाते तो वो जो है इतना जो है मज़े के नहीं बनते। लेकिन आप थोड़ी देर इस मसाला बना के रखते तो पकोड़े बहुत ही अच्छे क्रिस्पी आपके बनते। तो पकोड़ों को मैं निकाल लूँगी। तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़े तल लूँगी। तो कड़ी भी हमारी जो है रेडी हो गई है। तो ये देखें माशाल्लाह कड़ी भी हमारी जो है पक गई। तो अब पकोड़े इसमें हम ऐड कर देंगे। कड़ी हमने जो है थोड़ी पतली ही रखी है, तो पकोड़े हम डालेंगे तो वो कड़ी जो है पी लेते हैं पकोड़े। और फिर जो है कड़ी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो जितनी देर तक हम सर्व करेंगे तो उतनी देर तक जो है पकोड़े जो हैं वो कड़ी में जो है कड़ी थोड़ी थिक हो जाएगी पकोड़े पिएंगे तो कड़ी को। तो अब हम जो है इसको तड़का लगाते हैं। हमने ऑयल लिया है, आधा कप ऑयल लिया है और 1 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा लिया है। और प्याज जो है मैंने थोड़े से प्याज लिए हैं और हम तड़का लगाएंगे प्याज का और ये सारी चीज़ें डाल के। तो इसको हम जो है हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे प्याज को। तो अब जो है कड़ी पत्ते लिए हैं हमने, तो ये भी हमने इसमें डाल दिए हैं। तो इनको भी हम फ्राई करेंगे ये सारी चीज़ों को। हल्की हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा जो है डार्क हमने जो है ब्राउन नहीं करनी प्याज। तो ये हरी मिर्चें भी 2 जो है मैंने पतली पतली काटी, तो इनको मैंने जो है ऑयल में डाल दिया। तो 8 जो है गोल वाली मिर्चें हैं, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी। तो ये गोल वाली मिर्चें हम डालते हैं तो ये कड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसके साथ, तो तड़का इसका अच्छा लगता है। तो अब जो है हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब हम जो है कड़ी में से ऐड करेंगे। तो ये देखें हमने जो है इसे कड़ी में जो है तड़के को ऐड कर दिए। तो ये देखें हमारी बहुत ही मज़े की जो है कड़ी बन के रेडी हो गई है।
अब हम इसे थोड़ी देर बाद इसको सर्व करते हैं। तो ये देखें कड़ी जो है हमारी बन के रेडी हो गई। तो इसे हम इस बॉल में जो है इसे सर्व करेंगे। तो ये देखें कितनी मज़े की हमारी कड़ी और पकोड़ा बन के रेडी हो गई। तो आप जो है इसे बनाएं, ये बहुत ही मज़े की बनी है कड़ी। तो यकीन करें जो ये सब घर वालों को मेरे को बहुत ही पसंद आई ये कड़ी। तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।